हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। हमारा एक टॉपिक छूट गया था इसमें का, गैस की द्रव विलेयता का दाब का प्रभाव। छूट नहीं गया था, पढ़ाई नहीं थे, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें है हमारा हेनरी का नियम। किसका नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हेनरी का नियम। यानी कि किसी गैस को द्रव में विलय कर रहे हैं, उस पे दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पे दाब लगाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। इसी में पढ़ना है। पहले कंडीशन देखिए कि मान लीजिए ये है हमारा कोई बी का है, बीच में आते हैं। देखिए अब दाब का तापमान खत्म हो गया, प्राकृतिक मीटर खत्म हो गया। ये हमारा क्या है, द्रव है। कोई होगा लिक्विड, द्रव है, कोई लिक्विड है, ठीक। अब इस लिक्विड में हमको क्या घोलना है, गैस। कोई क्या घोलना, मैं यहाँ पे गैस लेकर आए, गैस को घोलना है। ये क्या है, गैस। अब गैस है, बीच में रख दिए, पी ऊपर से लगा दिए पिस्टन, दबाने के लिए। दाब पड़ रहे हैं ना, दबाएंगे तो इस पे लगा दे प्रेशर। इस पे क्या है, प्रेशर। यहाँ पे कंडीशन क्या है, तापमान क्या करते, निश्चित। तापमान हो गया निश्चित। निश्चित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से हम तापमान, मान लीजिए तापमान दे रहे हैं और इसको दबा रहे हैं, तो घुलेगी नहीं, घुलेगी। चाहे बाहर दबा रहे हैं, ब्लास्ट हो गया में है, तो वो नहीं। तो तापमान क्या होना चाहिए, मान लीजिए कोई हम लोग तापमान इसे 25 डिग्री सेल्सियस, ये जो कंडीशन बनी है किस डिग्री से, 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। तो ये जो गैस है, देखिए, तो दाब किस पे लगेगा, पहले गैस पे लगेगा। किस पे लगेगा, गैस पे। अब ये गैस क्या करेगी, इस पे दाब लगाएगी। किस पे लगाएगी, द्रव की सतह, यह द्रव का सतह है। तो यह इस पे जो मान लीजिए प्रेशर लगाएगी गैस, किस पे लगाएगी, सतह पे। जब भी हम लोग किसी द्रव में हमको क्या घोलना है, गैस को, जब भी उस पर प्रेशर लगाते हैं, जो भी गैस होती है वह गैस, तो पिस्टन तो यहाँ पे है ना, वह गैस किस पे दाब लगाएंगे, इस द्रव की सतह पे। अब द्रव की सतह पे जब दाब लगेगा तो धीरे धीरे क्या होंगी, घुलते जाएंगे। तो तापमान निश्चित है, तापमान का प्रभाव पड़ चुका है बढ़ा घटा कर, लेकिन अब जब दाब का प्रभाव पड़ेंगे तो कुछ तो निश्चित होना चाहिए ना, तापमान को निश्चित करना पड़ेगा। अब तो जैसे दाब लगाएंगे तो ये गैस के कण होते हैं छोटे छोटे, मान लीजिए प्रेशर आप गए पी, मान लिए गैस का प्रेशर क्या मान लिए, पी है। यह गैस किसके पर दाब लगाएंगे, सतह पे। जब इस सतह पे दाब लगेगा तो यह धीरे धीरे क्या होती है, घुलना स्टार्ट हो जाती है। तब धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होगी। यानी कि जितना प्रेशर होगा, प्रेशर जितना अधिक होगा गैस का, तो गैस की मात्रा उतनी ही खुलेगी। सिंपल सा, गैस की मात्रा उतना ही खुलेगी। देखिए यहाँ पे जितना इस पे, सिंपल था ना, दाब लगाए तो ये दाब इससे अवॉइड किया दाब को, ये तो हम दाब लगाए हैं, लेकिन ये गैस ये द्रव पे दाब लगाएगी ना, इसीलिए हम प्रेशर के साथ गैस का नहीं। ये तो हमारा दाब है, बाहरी दाब है, लेकिन ये जो यह दाब लगा रही है, गैस लगा रही है ना, उसके बाद तो बची बीच में क्या, गैस। तो गैस लगाएगी ना द्रव पे दाब, इसे कण लगाएंगे तो वह प्रेशर जो गैस है, गैस की मात्रा उतना ही बढ़ेगी। जितना प्रेशर लगाए जाएंगे तो यह प्रेशर किस पर आएगी, इसके सतह पे। जितना इसके सतह पर लगेगा तो ये गैस इसमें क्या होती है, घुलते जाती है। यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस से घुलने। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना गैस घुलेगी, ठीक ना। अब देखिए इसी चीज को हेनरी ने कहा कि जो निश्चित तापमान पे, कितने तापमान पे, निश्चित तापमान पे जो प्रेशर होता है गैस का, किसका, अब इसको छोड़ दिए, किसका गैस लेंगे हम लोग, गैस का प्रेशर होता है। जितना अधिक प्रेशर होगा उतनी ही गैस घुलेगी। गैस की मात्रा घुलती है इसमें, इस द्रव में घुलना है, द्रव में उतनी मात्रा क्या होती है, घुलती है। और यहाँ पे द्रव ले सकते हैं या विलय भी कर सकता है उसमें, ठीक है, द्रव की मात्रा उतना घुली। अब विलय यहाँ पे मात्रा जो लिखे हैं गैस की मात्रा, तो हम भी किसमें आपने सांद्रता के पद पढ़ाए थे, हम मात्रा तो ग्राम लेना पड़ेंगे, इतना ग्राम घुली,
सांद्रता के बाद हमको जब पता है तो ग्राम में नहीं नापेंगे, किलोग्राम में नहीं नापेंगे, लीटर में तो नहीं नापेंगे इतना लीटर गैस खुली। तो हम लोग एक सांद्रता का यूज करते हैं मोल अंश। क्या यूज करते हैं? मोल अंश, मोल प्रभार। यानी कि इन्होंने बोला है, हेनरी का नियम क्या कहता है, किसी निश्चित तापमान पर जो गैस का प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कि मोल अंश के गैस के मोल अंश से क्या होता है? समानुपाती होता है। जो ये मात्रा लिए है ना, मात्रा को सांद्रता नाप रहे हैं मोल अंश की। यानी कि जितना प्रेशर होगा उतना ही अधिक गैस घुलेगी। गैस की मात्रा जब पूछेगा तो उतना ही मोल अंश इसमें घुलेगा। गैस का मोल जो अंश होता है उतना इसमें क्या होगा? घुलेगा। यही बताया था। किसी निश्चित तापमान पे, तापमान क्या होगा? कोई निश्चित ले लिए, जो गैस का प्रेशर होता है, अब प्रेशर आएगा, बाहरी कारक हो गए जैसे हम लोग हो गए, यह प्रेशर उस जितना गैस घुले होगी, जो ये मोल अंश है ना, ये जो मोल अंश है ना, जो घुले हुए मोल अंश है ना, कि ऊपर है इसका मोल अंश, हमारे द्वारा लगाया गया प्रेशर नहीं, गैस का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है घुली हुई गैस की। जो गैस इसमें घुल जाती है उसका, देखो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो दिक्कत होगा क्या है, ये गैस का मोल अंश निकालना है, घुला हुआ का निकालना है, दोनों तो गैस है ना, ये तो नहीं घुली है, ये घुली है, लेकिन यहाँ पे मोल अंश किसका लेंगे? जो घुल चुकी है गैस। सवाल देगा आपको इतना घुली, नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए प्रेशर आप गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल अंश आप गैस के। जब यहाँ पे आंशिक दाब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उसे क्या बोलते हैं? KH इंटू गैस। इसे बोलते हैं हम लोग हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक नहीं, जितना अधिक गैस प्रेशर लगाएगी उतना ही क्या होगा? गैस की मात्रा घुलेगी, इसमें घुलेगी मोल अंश में, उतना ही सिंपल था, जितना गैस लगेगा उतना ही मोल अंश, गैस के मोल अंश घुलेंगे। जब इसको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा क्या होता है? एक नियतांक आता है, जिसे क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। तो यहाँ से अगर पीएच की बात करें, पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस, आंशिक दाब ऑफ गैस बटा के नीचे जाएगा मोल अंश। यक्स मतलब मोल अंश। यहाँ पे क्या है? यक्स क्या है? मोल अंश है। किसका है? गैस का लिख दिए हैं। मोल अंश है मोल प्रभाग। ये किसका है? दाब है। किसका दाब है? गैस का। ठीक ना। जितना अधिक प्रेशर उतना अधिक गैस घुलेगी, किसमें? द्रव में। इसे बताया था हेनरी ने। और इस तापमान क्या होना चाहिए? निश्चित तापमान। यानी कि इसका डिफिनेशन लिखिए, किसी निश्चित तापमान पे तापमान पर गैस द्वारा लगाया गया दाब, ये गैस यहाँ लिखना है, गैस। किसी निश्चित तापमान पे गैस द्वारा, जो भी गैस है, लगाया गया दाब, गैस द्वारा, हाँ द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, उस द्रव में, ध्यान से पढ़िएगा डिफिनीशन, उस द्रव में घुली या विलेय मोल अंश, यहाँ पे क्या लेंगे? मोल अंश। घुली गैस के मोल, इसका मोल गैस का है ना, गैस तो घुल रही है वहां पे, गैस के मोल अंश या मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। देखें पॉइंट है ये,
इसे अलग कॉपी पे लिख लीजिए या उसी में लिख लीजिए कि डब्बा बना करते हैं, ठीक है। ग्राफ पढ़े होंगे, देखो जो यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं ना, अगले चैप्टर में भी आएगा, अगले और चैप्टर में, नेक्स्ट दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें ग्राफ का काम है। तो पहले यहाँ पे बेसिक ग्राफ जान लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। एक होता है ग्राफ y बराबर mx प्लस सी, तो उतना हम नहीं जानेंगे। ये कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस। ये कौन सा होता है, x। ये y हो जाएगा, ये क्या होता है x। और इसके बीच में ये होता है जो एंगल होता है, ये क्या होता है, स्लोप। इसे क्या बोलते हैं, स्लोप। ये बीच का होता है ना, कितना झुका है, मतलब स्लोप। यह क्या बताता है, जो ये लाइन होती है y और x है, वो इसका ग्राफ कौन सा है, सिंपल y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी, ठीक ना। सी क्या था, इंटरसेप्ट होता है, उतना हमको ध्यान नहीं देना है। यम, यहाँ पे यम होता है हमारा स्लोप, यहाँ पे यम क्या होता है, स्लोप। x एक्सिस ये हो जाएगा, ये हो, तो यह y एक्सिस हो गया इस वाले में, यह क्या होगा x एक्सिस, ये क्या हो गया स्लोप, ये वाला स्लोप। जब ये ढाल पूछे, स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल। स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल। ढाल मतलब कितना झुका है, सिंपल सा, कितना झुका, अब दिखा लो कितना झुका है। यहाँ पे थीटा एंगल है, मान लीजिए एक और है, और ये रेखा झुक गई यहाँ से, तो जो मान लीजिए θ1 है, θ2 है, इसे θ2 कर लेते हैं, तो θ1 बड़ा होगा θ2, θ2 से ढाल कितना झुका है। जब भी हमको y बराबर mx प्लस सी का कोई ग्राफ दे देगा, देखो इसका हमेशा यूज होगा, ठीक ना। तीसरा आते हैं, ध्यान रखिए, y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ में यह थीटा क्या बताता है, ढाल बताएगा, स्लोप क्या बताएगा, ढाल। ये क्या है, x। जब ढाल पूछे तो हम क्या निकालेंगे, tan थीटा। ये बताता है हमारा स्लोप। tan थीटा क्या होता है, स्लोप बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा के आधार, ये होता है ना, लंब बटा के आधार। तो थीटा वाला के सामने, कोई बताते पढ़े थे, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, थीटा की कोई भी एंगल ट्रायंगल बने, सामने वाला क्या होता है, लंब, और नीचे वाला क्या होता है, आधार। तो ये हो गया हमारा आधार, मतलब y, इसे बड़े डेल्टा y मान लेते हैं, इसे मानते डेल्टा, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक ना, हम y ये कर सकते हैं। अब पूरा यहाँ तक x है, बढ़ा दीजिए x, पूरा y है, इतना हमको जरूरत है, इतना कितना है, ठीक ना। तो मान लीजिए डेल्टा x, यहाँ से कितना है, डेल्टा x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए डेल्टा y है, ठीक ना। ये तो पूरा लंबा हो जाएगा ना, पूरा हो सकता है आगे में, लेकिन हमको यहाँ तक देखना है और यहाँ तक। जब भी हमको ढाल पूछेगा, क्या पूछेगा, ढाल, स्लोप, ढाल पूछे, स्लोप पूछे, तो हम क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, लंब ये है, आधार क्या है ये, मतलब डेल्टा y बराबर डेल्टा x, ठीक। ये क्या होता है, ढाल, डेल्टा y बटा के डेल्टा x, डेल्टा। जब भी कहीं स्लोप पूछे तो मतलब tan थीटा। और ये जो लाइन होती है, ये क्या बताती है, ढाल। अब ऊपर जाएगी तो बढ़ जाएगा, नीचे जाएगी तो घट जाएगा, तो इसके बीच का एंगल यही है ना, थीटा। ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, नीचे जाएगा तो घट जाएगा, क्या होता है, ढाल। अब देखिए क्लास 9 से हम लोग पढ़े होंगे, देखिए मान लीजिए विस्थापन है, x एक्सिस पर क्या ले लिया हम लोग, टाइम, क्या ले लिए, टाइम, और y एक्सिस पर ले लिया मतलब विस्थापन, क्या लिए, विस्थापन। अब हमको बताइए, अब इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका थीटा क्या बताएगा, सिंपल। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। इधर y एक्सिस पे विस्थापन, x एक्सिस पे टाइम। जब भी इसका स्लोप, स्लोप निकालो, tan थीटा निकालेंगे, यानी के लिए tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब, लंब, अगर ये यस है तो ये भी यस होगा, मानिए डेल्टा यस, मानिए इसे क्या मानिए, डेल्टा यस। विस्थापन, विस्थापन ही बता के, ये मान लीजिए डेल्टा टी है, कितना है, टोटल टी है, ये मानते हैं डेल्टा टी है, ठीक ना। ये हो गया हमारा डेल्टा टी। हमको पता है स्लोप पूछ दिया है, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना, डेल्टा यस बटा के डेल्टा टी, क्या हो गया,
विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग। क्या कहलाता है? वेग, वेलोसिटी। यही था ना। यानी कि जब विस्थापन और समय का ग्राफ का पूछे कि टेन स्लोप क्या बताता है, तो क्या बताता है? वेग बताता है। इस तरह निकालते हैं टेन थीटा। यह देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस था, वाई का लिए यस मतलब विस्थापन था। रिवीजन जरूरत है तो कर लीजिए, ठीक ना। मतलब स्लोप का कंडीशन समझना कैसे निकालेंगे। स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब लंब बटा आधार, यही है टेन थीटा। लंब सामने वाला डेल्टा एस मान लीजिए, नीचे वाला आधार टी, डेल्टा एस बाई टी। एस बाई टी क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर डेल्टा एस बाई टी हो गया होता है, वेगित होता है ना। तो वे क्या बताता है? वे क्वेश्चन क्या आ गया? विस्थापन और समय का ग्राफ क्या बताता है, तो क्या होता है? वे, ठीक है ना। अब देख, ये तो बेसिक है, नोट कर लीजिए। स्लोप मतलब tan थीटा, समझे ना। अब हम लोग क्या पढ़े थे? हेनरी का नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हेनरी का नियम। अब उसे देखते हैं। अगर मान लीजिए एक सवाल करिए तो, अगर यहाँ पे हम लोग कर दिए वेग, यहाँ पे विस्थापन न कर तो वेग कर देंगे, तो क्या बताइए? आप होमवर्क कर लीजिएगा। यहाँ पे वेग, यहाँ पे क्या है? समय। समय तो ये समय टाइम। हम पूछे वेग समय का ग्राफ क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, ठीक। होमवर्क करिएगा तो बताएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, अब हेनरी की लॉ पे आते हैं। हेनरी ग्राफ, हम यहाँ हेनरी क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ये क्या है? वाई एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से हम लोग लेते हैं, हेनरी क्या था? प्रेशर ऑफ गैस। जब गैस लिख लीजिए, डायरेक्टली पर्सन बराबर कितना था? बराबर के एच इंटू एक्स। गैस, गैस का हम बोला, ठीक। y बराबर एम एक्स प्लस टी, वाई बराबर एम एक्स प्लस जीरो। एक्स क्या है? जीरो है। इंटरसेप्ट देखिए नहीं बताए थे, बता देते हैं। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? जो भी वाई एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। जो भी वाई एक्सिस पे लाइन कट करती है वही क्या कहता है? इंटरसेप्ट। मान लीजिए हम ग्राफ जीरो से स्टार्ट किए थे, जीरो से स्टार्ट किए थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? जीरो है। अगर यही ग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह, तो इसका मान कुछ ना कुछ होगा, इसका मान कुछ ना कुछ क्या होगा? होगा। तो वही मान है इंटरसेप्ट, ठीक है, वही मान है। तो हमको जरूरत नहीं है उतना, जरूरत हुआ तो कर लेंगे। तो हम इंटरसेप्ट क्या लेकर चल रहे हैं? जीरो। इंटरसेप्ट मतलब ऐसी लाइन जो वाई पर कट करे। लाइन तो नीचे भी होती है, यहाँ भी कट सकती है, ठीक है ना। हमको इतना नहीं लेकर चलना है। हमको इसे समझने के लिए हमको क्या करना है? जरूरत होगा तो फिर करेंगे। इंटरसेप्ट हमारा क्या है? जीरो। वाई एक्सिस पे क्या है? गैस है ना, ये आई, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स है। अब इससे कंपेयर करिए, वाई पे क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। स्लोप क्या पड़ा है? ये स्लोप है टाइम थीटा। एम का मतलब स्लोप, ये क्या हो गया? स्लोप। स्लोप क्या है? एच। किससे भी कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस पे क्या लिए हम लोग? गैस। क्या लिए? गैस, ठीक ना। जब हम पूछेंगे प्रेशर और गैस का जो ग्राफ है, प्रेशर किस पे? एक्स एक्सिस पे है, ये अरे वाई एक्सिस पे, किस पे? एक्स पे। तो इसका स्लोप क्या बताएगा? इसका स्लोप क्या बताता है? हेनरी नियतांक। जो पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर और मोल अंश के बीच का जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप मतलब ढाल क्या बताता है? हेनरी नियतांक बताता है। क्या बताता है? हेनरी नियतांक। इससे भी कर सकते हैं, ये पहला रूल है। पहला अगर करना होगा, जब भी सिंपल ग्राफ हो तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से कर सकते हैं, पहला रूल। दूसरा का क्या है? हम आपको बताए थे एक फार्मूला, इसको पसंद करिए। वही चीज है, प्रेशर ऑफ गैस के एच एक्स ऑफ गैस, सही था। ये बराबर क्या बताए थे? के एच प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस बटा की, ये बताया है ना, ये वाला ही बताए थे हम। अब कंपेयर कीजिए,
हमको क्या निकालना है, स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा थीटा लंब बटा था, लंब यही है, कितना प्रेशर आप गए, आधार क्या है ये, तो प्रेशर आप गए, लंब यही ना, सामने की भुजा, सामने की भुजा ये इसके बराबर है, तो प्रेशर आप गैस हो गया, आधार क्या है यक्स आप गए, यानी कि जो स्लोप किसके बराबर आया, प्रेशर ऑफ गैस बता के मोल अंश, प्रेशर और मोल अंश का यह किसके बराबर है, न्यूटन के है। इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो हमारा tan थीटा आया इसके एक्सिस के बराबर, इसके बराबर आया, तो इसके बराबर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस बटा के ये क्या है मोल अंश, वाई एक्स एक्सिस क्या है मोल अंश, वह किसके बराबर आ रहा है, हेनरी नियतांक। किसके बराबर आ रहा है, हेनरी नियतांक। इसीलिए जब भी पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्रेशर और मोल अंश का ग्राफ क्या बताएगा, उसकी ढाल क्या बताती है, तो किसको बताती है, हेनरी नियतांक। क्यों बताती है, पर tan थीटा निकाल लेंगे तो निकल जाएगा अपने। यह दूसरा रूल है, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी, हमको इस तरह वाला आसान लगता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि यह स्लोप है, डायरेक्ट पूछेगा हेनरी नियतांक क्या है, स्लोप है, इसके बीच क्या है स्लोप, इस तरह थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है दोनों से। आपके क्वेश्चन में सवाल है, ठीक। अब देखिए आप एक है ग्राफ, दो गैस है, कितनी गैस है, दो, एक का स्लोप इस मान लीजिए ए है, दूसरे का क्या है बी, दो गैसों का स्लोप है, जब प्रेशर है गैस का, क्या है मोल गैस का। अब ये है ग्राफ है, यहाँ पे जीरो कर लीजिए, ये गैस ए, गैस दो है, एक गैस ए है तथा बी। सवाल ये है कि इसमें किसका हेनरी नियतांक अधिक होगा। सिंपल है ग्राफ है, इसमें आपको बताना है कि नियतांक केएच का मान किसका अधिक है, चलेंगे, हमको क्या बताना है, केएच का मान किसका अधिक है। तो पहले हम गैस ए में देखते हैं, इस वाले में, इसको मानते हैं इसका स्लोप क्या है, थीटा वन है, यही स्लोप होगा ना, इसका क्या है बी का थीटा टू, यही है, किसका मतलब थीटा वन है, किसका है थीटा टू। हम बताए थे स्लोप यानी tan थीटा प्रेशर और मोल अंश का स्लोप क्या बताता है, डायरेक्ट करते हैं, स्लोप क्या बताता है, हेनरी नियतांक डायरेक्ट पूछे क्या बताया, हेनरी नियतांक, यानी कि जिसका थीटा कम उसका हेनरी नियतांक कम, जिसका थीटा ज्यादा उसका हेनरी नियतांक ज्यादा। क्यों, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब लंबटा के आधार। अब tan थीटा हमको पूरा tan नहीं निकालना, थीटा देखिए, tan थीटा का लंबटा आधार करेंगे वो छोड़ दीजिए, अगर जिसका थीटा का मान ज्यादा होगा उसका हेनरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच क्या है ना, पीएच बताता है, जितना अधिक थीटा होगा उतना अधिक पीएच होगा। यानी कि जो गैस ए होगी, अगर गैस ए की बात करें तथा गैस बी दो है, गैस बी, तो के एच किसका, गैस ए का, गैस ए का थीटा क्या है, कम है, थीटा क्या है कम है, थीटा क्या होगा कम होगा, तो कम होगा किसका, जो थीटा होगा बी का। जब भी हेनरी नियतांक पे क्वेश्चन आएगा कि नियतांक किसका अधिक होगा, तो बस थीटा देख लीजिए, जिसका थीटा अधिक उसका हेनरी नियतांक अधिक, जिसका कम उसका कम। इसलिए हेनरी नियतांक गैस बी का अधिक होगा, क्यों, क्योंकि इसका थीटा अधिक है, थीटा अधिक होने का स्लोप क्या है अधिक, बात समझा ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछे, विलेयता किसकी अधिक होगी। अब अगला क्वेश्चन इसमें है कि विलेयता किसकी अधिक होगी, किस गैस की, विलेयता किस गैस की अधिक होगी। देखिए हेनरी नियतांक डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस की विलेयता, याद रखिए। हम पूछें
नियतांक से निकल जाएगा, किसका है थीटा जिसका अधिक उसका हेनरी नियतांक अधिक। सिंपल सा, कुछ इसमें कोई लॉजिक नहीं, खत्म करेंगे। जिसका थीटा अधिक हेनरी नियतांक अधिक। अब अगला सवाल क्या है कि इस गैस की विलेयता, यानी कि गैस ए है गैस बी है, कौन सी जल्दी घुलेगी। तो इसे नोट कर लीजिएगा, जब भी विलेयता की सवाल आ जाएगी हेनरी नियतांक पे, हेनरी नियतांक के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विलेयता की। किसकी विलेयता की, गैस की विलेयता की। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली का मतलब होता है जितना हेनरी नियतांक कम होगा उस गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अपोजिट अपोजिट है ना, हेनरी नियतांक अगर जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतना अधिक होगी। तो हाँ, अधिक होगा, इसी की विलेयता क्या होगी, कम होगी। सही है, हमेशा अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब। बताइए हेनरी नियतांक किस गैस का अधिक है, ए का कम है बी का अधिक है। जिसका हेनरी नियतांक अधिक उसकी विलेयता कम। तो हेनरी नियतांक किसका अधिक है, गैस बी का। तो जो गैस बी होगी की विलेयता क्या होगी, कम होगी। विलेयता कम होगी किससे, गैस ए से। क्यों, ये कहाँ से आया मत समझिए, बस ये समझिए हेनरी नियतांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस की विलेयता। हेनरी नियतांक बी का अधिक है, अगर हेनरी नियतांक बी का अधिक है तो उसकी विलेयता कम होगी। गैस की विलेयता नीचे में, उसकी विलेयता क्या होगी, कम। गैस की क्या होगी, अधिक। इसका सवाल होता है अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा।